बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हूँ वो है इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं, ठीक है। इसमें जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन के लिए शानदार मौका है अप्लाई करने का। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस वीडियो के अंदर आपने जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। कि आपकी इसमें तालीम क्या होनी चाहिए, उम्र की हद क्या है, ठीक है, और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है और अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका भी समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी, ये है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज और कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। असामियाँ खाली हैं, ठीक है। इसमें ये देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन वैकेंसी की डिटेल समझाता हूँ, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर, ठीक है। इसका जो ग्रेड है वो 14 होता है और इसमें जो टोटल असामियों की तादाद है वो है 78, ठीक है। मीन्स के 78 सीटें हैं इसमें। तालीम आपकी जो है वो इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, मीन्स के बीएससी अगर की हुई है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्र की हद जो है वो आपकी इसमें 21 से 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फील्ड असिस्टेंट में जो है वो आपकी 27 सीटें हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका ग्रेड 14 है और इसमें भी जो है वो आपकी तालीम बीएससी होनी चाहिए, ठीक है जी। और जो है आपकी उम्र है 21 से 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद लेबॉर्ट्री असिस्टेंट में भी जो है वो आपका ग्रेड 14 है और इसमें 21 सीटें हैं टोटल, ठीक है। 21 सीट्स हैं और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन बीएससी आपने की हो। उम्र की हद 21 से 30 साल तक है आपकी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफ़र, ठीक है। इसमें भी जो है वो आपकी 9 सीटें हैं और इसका भी ग्रेड 14 है, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीम ग्रेजुएट होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स के बैचलर्स किया हो आपने, ठीक है जी। और जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो है वो टाइपिंग की स्पीड होनी ज़रूरी है, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो उम्र की हद है वो है 18 से 28 साल तक आपकी। उसके बाद है जी अकाउंट असिस्टेंट का भी ग्रेड जो है वो 14 है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपकी सीट्स जो हैं वो 33 हैं, ठीक है। 33 सीट्स हैं। तालीम इसमें भी जो है वो आपने बैचलर किया हो, इसमें जो है वो आपने बी कॉम अगर किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मीन्स के बी कॉम या बीए या बीएससी, ठीक है। उम्र की हद जो है वो आपकी इसमें 21 से 30 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद अगली वैकेंसी है जी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। इसमें जो है वो ग्रेड आपका 12वां है, मीन्स के 12वें ग्रेड का ये होती है, ये वैकेंसी है। इसमें 38 सीटें हैं, ठीक है। मीन्स के 38। और तालीम आपकी इसमें भी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, बीए या बीएससी आपने किया हो, ठीक है। और इसमें जो है वो आपकी उम्र 21 से 30 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैकेंसी की जो डिटेल थी मैंने आपको बताई है, ठीक है। इसमें जो है वो आप सबसे ऊपर देखें तो ये हुकूमत सिंध, ठीक है। ये मैं आपको मज़ीद डिटेल समझा देता हूँ कि सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध में मंदरज झील असामियों के मुकाबल तकर्री के लिए सखर आईबीए टेस्टिंग सर्विस की जानिब से मुनक्कदा स्क्रीनिंग टेस्ट ग्रेजुएट लेवल क्लियर करने वाले और सूबा सिंध के डोमिसाइल के हामिल अहल उम्मीदवारान से, ठीक है, मतलब दरख्वास्तें मतलूब हैं 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है जी। मतलब इसके 15 दिन किससे मुरादी है कि ये जो है वो वैकेंसीज़ परसों अनाउंस हुई थी, ठीक है। तो आज डेट है 11, तो ये 9 तारीख को जो है वो पब्लिश हुई थी, ठीक है जी। तो 9 से अगर आप 15 का हिसाब लगाते हैं तो राउंड अबाउट ये आपकी बनती है तकरीबन 24-25 जुलाई तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का, ठीक है। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको अभी समझाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपने भेजनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो जिन्होंने सखर आईबीए टेस्ट क्लियर किया हुआ है, ठीक है, जो एसटीएस टेस्ट है, ठीक है, सिब्बा टेस्टिंग सर्विस है जो आईबीए सखर की, ठीक है, उसके थ्रू अगर आपने टेस्ट पास किया हुआ है तो वही कैंडिडेट इसके लिए इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब अप्लाई का तरीकाकार जो है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि उम्मीदवारान अपनी दरख्वास्तें इश्तिहार अज़ा के अंदरून 15 योम दफ्तर डायरेक्टर जनरल सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पता प्लाट नंबर ST2/1 सेक्टर 23 शान चौरंगी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया कराची में जमा कराएं, ठीक है। मीन्स कि आपको मैंने डेट बता दी है, 24 या 25 जुलाई आपकी आखिरी तारीख है। तो उससे पहले पहले आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो दफ्तर पहुंच जानी चाहिए। एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, इस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन भेजनी है। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जी, आप वो नोट कर लें।
स्टेप नंबर 2 पर लिखा है कि दिलचस्पी के हामिल उम्मीदवारान अपनी दरख्वास्त के हमरा मंदरज़ झील दस्तावेज़ात की मुसद्दका नकूल मीन्स के कॉपियाँ जो हैं वो आपने जमा करवानी है। एक तो CNIC कार्ड की कॉपी, उसके बाद आपकी जितनी भी तालीमी सर्टिफिकेट्स हैं मीन्स कि उसमें चाहे आपका एक्सपीरियंस भी है, चाहे आपकी मार्कशीट्स हैं, चाहे आपकी डिग्रीज़ हैं, चाहे आपका डिप्लोमा है, ठीक है, वो उन सब की जो है वो कॉपीज़। उसके बाद डोमिसाइल की कॉपी, ठीक है, PRC की जो कॉपी होती है फॉर्म वो वाली। उसके बाद 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, ठीक है, और उसके साथ सक्कर IB टेस्ट की जो पास किया उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी, ठीक है। उसके बाद अगर उससे पहले कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी कॉपी। तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो आपने भिजवा देनी है। जो एड्रेस मैंने आपको बताया है ये कॉपीज़ हैं इनकी सब की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मज़ीद लिखा हुआ है कि तमाम उम्मीदवारान को दी गई वेबसाइट यानी कि मीन्स की जो गिवन वेबसाइट है पर दस्तियाब मौजूदा फॉर्म पर बाकायदा पुरशुदा दरख्वास्तें अरसाल करना दरकार हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लिखा है कि अभी वेबसाइट पे चल के आपको मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे करना है अप्लाई। एक से ज़ायद असामी के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारान को हर असामी के लिए अलग-अलग दरख्वास्त देने की ज़रूरत है। मीन्स कि अब जो कि अक्सर क्वेश्चन आता है जी कि सर इसमें हम दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या 3 के लिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन अलग-अलग आपने कॉपीज़ का सेट बनाकर अलग-अलग एप्लीकेशन बना कर फॉर्म, तो ही आपने उसको TCS करना है, ठीक है जी। आई थिंक सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट पर आप जो है वो देखें कि हुकूमत सिंध पॉलिसी कवानीन के मुताबिक अक़लियत, ख़वातीन और मज़दूर अफराद और ट्रांसजेंडर के लिए कोटे की पैरवी की जाएगी। मीन्स के इन चारों जेंडर्स का कोटा इसमें मौजूद है, ठीक है। जेंडर सॉरी कह रहा हूँ कि इनमें चारों ये जो हैं जिसमें ख़वातीन आ गई, उसके बाद मज़दूर अफराद आ गए, ट्रांसजेंडर्स आ गए, ठीक है, और आपकी जो है वो अक़लियत आ गई, ठीक है जी। मीन्स कि इन चारों का जो है वो कोटा इसमें मौजूद है इन वैकेंसीज़ के अंदर। इसके बाद बाकी जो है कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, तो इस पे लेके चलता हूँ आपको, तो जहाँ से आपको जो है वो ईज़िली समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो वेबसाइट ओपन कर लिया है, ठीक है। ऊपर आपने जो है वो लिखना है epa.sindh.gov.pk, ठीक है। तो ये सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जो है वो सबसे नीचे चले जाना है। तो सबसे जब नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर के जो है वो टैब्स नज़र आ रहे होंगे आपको। तो इनमें एक टैब यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है जॉब एप्लीकेशन फ्राम SEPA जुलाई 2023। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक नई जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह से। तो यहाँ पर 3 चीज़ें मौजूद हैं आपके लिए। सबसे ऊपर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकाल कर आपने उसको कंप्लीट फिल करना है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वो फॉर्म कैसा है। सेकंड नंबर पर एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, ये उर्दू में है, और नीचे एडवर्टाइजमेंट मौजूद है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो वो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने ये फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको वो जो है वो उसकी डेमो दिखा देता हूँ कि ये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये देख सकते हो आपके लिखा हुआ है ऊपर, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपने ऊपर नेम ऑफ पोस्ट लिखना है, जी मीन्स कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद अपनी यहाँ पे पिक्चर आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपने सक्खर IB टेस्ट जो पास किया उसका सीट नंबर क्या था, मार्क्स क्या लिए थे आपने। उसके बाद आपका यहाँ पे नीचे पर्सनल बायोडाटा आ जाएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे आ जानी है। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और एट द एंड आपने अपडेट और सिग्नेचर करने के बाद जो है वो ये ट्रांसफ़र कर देनी है, भेज देनी है आपने, ठीक है, जो एड्रेस आपको मैंने बताया था, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आप इसमें जो है वो अप्लाई कर लोगे खुद, कोई इशू नहीं होगा। तो फिर भी अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई इशू आता हो, कोई भी वीडियो में कोई चीज़ ऐसी जो कि आपको समझ ना आई हो, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।